whenever any change is applied on equilibrium, सी जो होता है वो क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे इस वाले पार्ट में, पहला पार्ट जो पढ़ रहा है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। चैटलियर प्रिंसिपल है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन कोशेंट के बारे में पढ़ा था, और रिएक्शन कोशेंट हमें क्या बता रहा था कि अगर हम Q बराबर के इक्विलिब्रियम पाते हैं, ये रिलेशनशिप पाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा एट इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम पर होगा, ठीक है। और अगर Q बड़ा है K से तो क्या होगा, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर Q लेस देन K इक्विलिब्रियम है तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये आपको है ना, ये तीन कंडीशन ध्यान रखनी है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये कहते हैं कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम पर, ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम मेटास्टेबल होता है जब भी किसी इक्विलिब्रियम पर क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लगाते हैं, है ना, कुछ चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वो इस चेंज को क्या कर सकता है, हाँ, इस चेंज को वो, ठीक है ना, नलीफाई कर सकता है या कम कर सकता है इस इफेक्ट को उस तरीके से, ठीक है। तो लिखो व्हेनेवर एनी चेंज इज अप्लाइड whenever any change is applied on equilibrium, then equilibrium will shift in that direction in which it can minimize the applied change. ठीक है, तो ये इनका कहना है। ओके, अच्छा, ली चैटलियर प्रिंसिपल आप लगाओगे कब, लगाओगे उस समय जब ये कंफर्म कर लेना कि आपको इक्विलिब्रियम दिया गया है। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है ही नहीं तो वो या तो फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। भाई इक्विलिब्रियम पे होगी तो ना तो फॉरवर्ड जा रही ना ही बैकवर्ड, मतलब एक तरह से रुका हुआ है। आपको अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसलिए वो रिएक्शन ना तो नेट में फॉरवर्ड जा रही है ना ही नेट में बैकवर्ड जा रही है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो या तो फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा या फिर बैकवर्ड, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल डायरेक्शन बता के क्या करेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा, या तो ये हो रहा होगा या ये हो रहा होगा, तो ये क्या करेगा बता के, डायरेक्शन उसका तो डायरेक्शन पहले से ही फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से रहता है। तो इक्विलिब्रियम पहले ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो पहला हम लोग चेंज पढ़ रहे हैं, और पहला चेंज है कि इफेक्ट ऑफ अमाउंट या मोल्स चेंज। अगर आप इनको चेंज करते हो, अमाउंट को चेंज करते हो, मोल्स को चेंज करते हो, या कभी कभी यहाँ पे हो सकता है कंसंट्रेशन भी लिखा हुआ आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज, अगर आप ये बात करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, सी जो होता है वो क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे इस वाले पार्ट में, पहला पार्ट जो पढ़ रहा है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज कर सकते हो, मोल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक छोटा सा इक्विलिब्रियम आप ले लो, A+B से मान लो C+D एक इक्विलिब्रियम है,
तो अगर आपको रिएक्टेंट के मोल बढ़ा दिए, ए और बी के मोल बढ़ा देंगे तो क्या लगता है कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? आपने जो बढ़ा दिया है तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस चीज को कम करना चाहेगा, कम करने के लिए कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, और अगर सीओडी बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड जाएगा, सीओडी को कम कर दोगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा, ए और बी को कम कर दोगे तो बैकवर्ड चला जाएगा। भाई आपने कम कर दिया तो ये पीछे आके और बनाएगा, जो आप काम करोगे उसका उल्टा करेगा, उसी इफेक्ट को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज द अप्लाइड चेंज, है ना, उसको चेंज। जैसे आपने ए बढ़ाया तो क्या होगा, बोलो, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले लोग भी बोल सकते हैं, बी बढ़ाया तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। ठीक है, तो बी बढ़ाएगा तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। सी बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा, डी बढ़ाओगे तो, और सी कम करोगे तो, डी कम करोगे तो, ए कम करोगे तो, बी कम करोगे तो यही हो गया। ये इतना ही है इसमें, है ना। ये डिस्कशन करना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। आप ये कर सकते हो कि अगर आप रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को, रिएक्टेंट के को बढ़ाओगे, क्या सी तुमने कम कर दिया तो आपको अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बनाना चाहेगा उसको, तो बनाने के उसको ज्यादा बनाने के लिए फॉरवर्ड आना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट तो क्या होगा, रिएक्टेंट अगर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा बोलो, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, या सुनो। और अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से। हो गया। वॉइस थोड़ा लो आ रहा है। हेलो, अभी ठीक आ रहा आ रहा है, बस थोड़ा धीरे आ रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है, एक बार साइन आउट करके दोबारा देख लो। वैसे तो यहाँ से तो काफी सही आ रहा है। बाकी लोगों का भी ये प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं ठीक आ रहा है। आज मुझे तुम लोगों का आवाज सही आता तो मेरा सा आवाज तुम लोगों को नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे काम करें। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग, और वो है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज।